दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 हमें क्या दिया गया है। हम क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंची मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या है, जो मीनार है वो बड़ी है और जो मकान है जो वो छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर बनाते हैं मकान को, एक फिगर बनाते हैं सीधे इसका। दोस्तों ये मान लो हमारे पास एक मकान है, ठीक है, जो कि कितने ऊंचाई का है, 50 मीटर की ऊंचाई का। ठीक है, ये 50 मीटर की ऊंचाई के बाद मकान है। और दोस्तों हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक मीनार है। ठीक है, और उसने क्या बोला है, मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अच्छा, मीनार से हम देख रहे हैं अवनमन कोण बनना है, ऊपर की तरफ हमें और नीचे की तरफ कोण बनना है। तो यहाँ से जो यहाँ तक का हमारा अवनमन कोण दोस्तों वो कितना है, पहले उसने दिया है 30 डिग्री का, तो ये हमारा 30 डिग्री होगा। यहाँ पर भी हमारा कितना आएगा दोस्तों, 30 डिग्री का। मतलब ये मीनार की सिर से और मकान की छत तक का अवनमन कोण है। अब दूसरा सुन हमें दोस्तों क्या दिया है, सवाल हमसे ये भी कह रहा है कि साथ साथ आधार का अवनमन कोण भी कितना है, 60 डिग्री। तो जब हम आधार का अवनमन कोण दोस्तों देखेंगे तो वो हमारा इस तरीके से यहाँ से बनेगा। ठीक है, आप इसे यहाँ से यहाँ तक बना लीजिए इस तरीके से, आप दूसरे से स्केल से ही बनाना। ठीक है, जिससे कि आपका फिगर जो है बिल्कुल सीधा स्टार्टिंग सीधा बनेगा। तो ये हमारा दोस्तों कितना है, ये हमें 60 डिग्री का दिया है, इसे हम नाप लेते हैं 60 डिग्री। और ये अंदर वाला कितना है, ये 30 डिग्री हमने यहाँ पे लिख ही लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 60 डिग्री हमारा इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा निकल के ये। अब आप एक चीज़ देखिए, पॉइंट मान लीजिए, इसे मान लेते हैं पॉइंट दोस्तों हम ए, इसे मान लेते हैं बी, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, और इसे डी और इसे ई। ये लंबाई ई से लेकर डी तक की 50 है, तो बी से लेकर सी तक की भी 50 होगी। ठीक है, यहाँ से तक की हमारी 50 होगी। ये पता नहीं, इसे आप स्मॉल एच मान लें। ठीक है, आप दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं काम, हमें आधार भी नहीं पता, आप इसे आधार को एक्स मान लें और इस आधार को भी दोस्तों क्या मान लें, एक्स मान लें। हमें निकालना क्या है, मेन पर्पस दोस्तों हमारा है मीनार की ऊंचाई को फाइंड करना। हम मीनार की ऊंचाई को निकालेंगे, मेन पर्पस हमारा दोस्तों ये है। आप ये देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ए बी सी ले लें आप, त्रिभुज ए बी सी में, तो हम फिर वही काम करेंगे क्या, टेन थीटा बराबर लंब और बटे में आधार, ये हमें दिया गया है। थीटा का मान दोस्तों कितना है, 30, तो हम लाएंगे टेन 30 बराबर लंब की वैल्यू दोस्तों कितनी है, एच, और आधार की वैल्यू दोस्तों कितनी है, एक्स। ये हमने एक्स लगा लिया यहाँ पर। ठीक है, अब टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर कितना है, एच बटे में एक्स। तो यहाँ से आप एक काम करें, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है, तो एक्स बराबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बराबर √3 का मल्टीप्लाई एच में हो जाएगा, तो एक्स बराबर √3h। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें। मान लिया आपने यहाँ पर। आप एक काम करिए, आप त्रिभुज ले लीजिए कौन सा, ए सी डी वाला, त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें हम त्रिभुज ए सी डी में। अब त्रिभुज ए सी डी में हमें दोस्तों हम फॉर्मूला क्या लाएंगे भाई, हमें लंब और आधार वाला, तो टेन थीटा बराबर लंब और अपॉन में यानी बटे में आधार। ठीक है, हमें ये मिल गया यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमें टेन थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 60, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे टेन 60, और लंब की वैल्यू दोस्तों हमें दी है एच प्लस, देखो लंबी की वैल्यू आप चित्र में देख लें क्या दी है हमें लंबी की वैल्यू, ये ए बी और ये बी सी। ए बी की वैल्यू एच है और ये 50 है, 50 है, तो हम इसी को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या लेंगे, इसे लंब की यहाँ पर एच प्लस 50 और आधार की दोस्तों हम क्या ले लेंगे, एक्स। अब यहाँ पर थोड़ा लाइन खींच लें, इस जगह हमें मिल जाए, अच्छी खासी जगह कम पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ लेंगे साइड में, तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अपने पास होती है √3, और ये हमारे पास क्या है, एच प्लस 50 और अपॉन में एक्स। इस एक्स का मल्टीप्लाई √3 में कर लीजिए, तो हमारे पास क्या आ गया, √3 और एक्स बराबर में एच प्लस 50। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 से हम एक्स का मान लिख लेंगे। एक्स का मान दोस्तों हमें क्या दिया था, एक्स का मान दिया √3h, ये लगा लो आप एक्स का मान, तो ये मिलाएंगे √3
और एच की हमें एक्स की वैल्यू दोस्तों क्या दी है, √3h। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, √3 और साथ में एच भी आएगा, और इधर क्या चला है, एच प्लस 50। √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो हमारे पास केवल दोस्तों क्या आएगा, 3 और साथ में एच। इस एच को उठा कर बदल लिया है, एच बराबर ही माइनस का हो जाएगा, और इधर दोस्तों क्या चल रहा है, 50। 3h में से एक एच को माइनस किया, क्या हो गया अपने पास, 2h, और बराबर में दोस्तों कितना आ गया, 50। तो अब 2 का डिवाइड कर दें आप एच में 50 में, तो 50/2 जब डिवाइड करेंगे तो 25 निकल के आएगा। मतलब जो एच का मान दोस्तों निकला वो क्या निकला, 25 मीटर। मतलब ये हमारा भी आंसर पूरा नहीं निकला कंप्लीट। क्यों? क्योंकि हमने एच क्या माना था, हमने एच तो इसका ऊपर हिस्सा माना था, और हमारे पास जो मीनार की ऊंचाई पूरी होगी वो होगी क्या, वो होगी दोस्तों हमारे पास AB प्लस BC। मीनार की ऊंचाई बराबर क्या दोस्तों, AB और प्लस में BC। ठीक है, अब AB की लंबाई दोस्तों हमारे पास क्या है, H, यानी H की लंबाई कितनी हो गई, 25, और BC की लंबाई दोस्तों हमारे पास क्या है, 50। तो टोटल दोस्तों हमारे पास क्या निकला, टोटल दोस्तों हमारे पास निकली 75 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे, हिंदी में लिख लेंगे, आप इसे साइड में लिख लो, ये 75 मीटर निकला हमारे पास। यहाँ हम लिख लेंगे हिंदी में सही तरीके से, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 75 मीटर होगी। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, ये हमारे दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट आंसर निकल कर आ गया। एच बराबर जो हमारे पास मीनार की ऊंचाई होगी 75 मीटर की होगी। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 हमें क्या दिया गया है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्या दिया है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मतलब हमारे दोस्तों इसमें क्या है, इसमें हमारा ऊंचाई पर कौन होगा मौजूद, 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, और उसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब क्या, केबल टावर बड़ा है और जो भवन है वो छोटा है। तो आप एक काम करें, क्या, एक केबल टावर बना लें इस तरीके से, और एक हमने क्या बना लिया, भवन बना लिया छोटा सा इस तरीके से। 7 मीटर ऊंचाई का भवन है हमारे पास ये। ठीक है, ये 7 मीटर ऊंचाई का भवन है, और इसे आप नीचे इस तरह से मिला लीजिए, ये भवन है, ये केबल टावर है। अब उसने क्या बोला क्वेश्चन ने, 7 मीटर ऊंचाई इसकी, 7 मीटर ऊंचाई पर लिख लीजिए यहाँ पर, ये 7 मीटर की ऊंचाई है इसकी। तो यहाँ से आप इसे इसे मिला लें। अब इसका जो भवन का शिखर है और जो केबल टावर का शीर्ष है उसका क्या है, अवनमन कोण उन्नयन कोण बनना है कितना डिग्री का, ये बोल रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं कितने का, कि 60 डिग्री का कोण बनना है इसका उन्नयन कोण इस तरीके से। और इसके पाद का उन्नयन कोण बनना है, जो अवनमन कोण बनना है वो ऊपर से, वो हमारा क्या बनना है, इसके पाद का अवनमन कोण। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, 60 डिग्री, इसके पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो अब ये हम ऊपर से बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ से, मतलब इसके यहाँ से हम बनाएंगे, यहाँ से हम यहाँ से खड़े देख रहे हैं, तो ये हमारा इस तरफ आएगा दोस्तों। ठीक है, पाद का अवनमन कोण कितना है दोस्तों, 45 डिग्री का, हाँ 45 का ही दिया है। ठीक है, 45 डिग्री, ये वैल्यू हमें दे रखी है दोस्तों उसने क्वेश्चन में। आप इसे क्या काम करा, आप इसमें आप पॉइंट मानने से, ये पॉइंट दोस्तों हमारा हो जाएगा ए, इसे बी मान लें, इसे सी, इसे डी पॉइंट, और इस पॉइंट को ई पॉइंट, ये हमारे पास हो गया। तो दोस्त 7 मीटर ये हमारे पास, तो यहाँ से यहाँ तक का भी हमारी लेंथ जो होगी दोस्तों वो 7 मीटर की ही होगी। अब इसे आप क्या करें, इसे आप एच मान लें, और इसे हम पहले की तरह हम किसे मान लेंगे, इसे भी एक्स मान लेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू होगी। अब हमें दोस्तों निकालनी क्या है, हमें टावर की ऊंचाई नहीं पूरी यहाँ से यहाँ तक की निकालनी, ए से लेके सी तक की। लगभग हमारा क्वेश्चन पहले के जैसे होगा थोड़ा बहुत। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे दोस्तों, आप ले त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में हमें क्या दिया दोस्तों, हम लिखेंगे भाई tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे में आधार। ओके, थीटा का दोस्तों कितनी है 60, तो आप यहाँ पर करेंगे tan 60 लाएंगे इससे पहले आप, तो tan 60 बराबर, और लंब की वैल्यू कितनी है अपने पास h, और आधार की वैल्यू दोस्तों कितनी है अपने पास x, तो यहाँ पे हो गया h बटे x।
tan 60 का मान दोस्तों कितना होता है, ये होता है हमारे पास √3 और एच की वैल्यू पता ही नहीं है, एच को एच रहने दो, बटे में एक्स ले लो। तो यहाँ से आप एक काम करो, एक्स का मान निकाल लो आप यहाँ से। तो एक्स का मान जब दोस्तों हम मान निकालेंगे तो एक्स बराबर निकलेगा एच बटे में √3। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ गया। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें। मान लिया आपने इसे इक्वेशन नंबर 1। आप इसमें एक काम करें, क्या आप त्रिभुज ले लें दोस्तों, कौन सा त्रिभुज ले लें आप, कौन सा, ई डी और सी वाला त्रिभुज। तो हम यहाँ पर करेंगे त्रिभुज ई डी सी में। अब त्रिभुज ई डी सी लेंगे आप, तो इसमें आपके लिए क्या काम करेगा दोस्तों, अब हमारा जो लंब होगा इसमें वो होगा कितना, ई डी यानी ये वाला, आधार होगा डी सी यानी एक्स। तो आपके लेंगे tan थीटा बराबर लंब और बटे में आधार। तो हम यहाँ पर क्या करें, इसे tan थीटा की वैल्यू हमारे पास दोस्तों कितनी है, 45। तो हम यहाँ करेंगे tan 45 लिख लेंगे, tan 45 बराबर, और लंब की वैल्यू दोस्तों कितनी है 7, और आधार की दोस्तों वैल्यू कितनी x। तो हम जानते हैं हमारे पास क्या, हम tan 45 का मान जब लिखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, हमारे पास 1 होगा, 1 बराबर 7 बटे में x। तो x में दोस्तों हमारे पास क्या होगा, x बराबर हो गया 7। अब आप एक चीज़ देखें, हमने यहाँ से वैल्यू किसकी निकाली थी, हमने इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू पता कर ली थी, जो कि क्या थी, h बटे √3। अब यहाँ पर करें x का मान पुट कर लें, x का मान समीकरण 1 से रखने पर, आप x का मान समीकरण 1 से जो आप निकाला है उसे रख दें यहाँ पर। x का निकालता हमने h बटे √3, h बटे में √3 और बराबर दोस्तों कितना है 7। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी तरफ। तो दोस्तों h बराबर क्या होगा हमारे पास 7 √3, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास दोस्तों किसकी वैल्यू निकली, ये हमने निकाली केवल अभी h की वैल्यू। हमें क्या निकालनी है, केबल टावर की वैल्यू। तो केबल टावर की ऊंचाई क्या होगी हमारे यहाँ पर, हमारे लिए होगी केबल टावर की ऊंचाई, अतः केबल टावर की ऊंचाई होगी हमारे पास दोस्तों कौन सी, AB + BC। अतः केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई बराबर, देखो 7 तो दोस्तों हम लेंगे ये 7 √3, तो हम ये लेंगे साथ में क्या 7 √3, मतलब क्या आप लिख लें यहाँ पर AB + BC। तो AB का मान कितना दिया आपको, आपने निकाला अभी AB कितना है हमारे पास 7 √3, और BC का मान हमें मालूम है कितना दोस्तों 7। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब 7 को ले लेंगे बाहर कॉमन, अंदर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा √3 और +1, ये 1 बचा। ठीक है, ये मीटर हमारी पूरी कंप्लीट क्या निकलेगी, ऊंचाई। इसे कैपिटल H मान लो या ऐसे लिख लेना दो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकलेगी, ऊंचाई कंप्लीट। ठीक है, तो इसे आप कर लें ब्रैकेट में 1। ये हमारे पास कंप्लीट आंसर निकल के आ जाएगा, किसका, केबल टावर की ऊंचाई निकल के आएगी दोस्तों हमारे पास ये। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 29 भी अपना पूरा फिनिश कर लिया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 9.1 के क्वेश्चन नंबर 29 तक आ चुके हैं। अब एक लेक्चर हमारा इसके बाद आएगा जिसमें हम पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 32 तक जो भी क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन बाकी हैं, हम उस लेक्चर को नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों, अपनी वीडियो को लाइक ज़्यादा से करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को साथ इस चैनल को शेयर करें, और इसी ढंग से आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।